हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 21 जुलाई और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के उस पर बात करेंगे। भाई सबसे पहले आप जो अपनी नोटबुक और जो पेन निकाल ले और जो मेन पॉइंट है उसको नोट डाउन करते हुए चले। जो पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो नहीं जुड़ा है जुड़ जाइए, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे जो शेयर की जाती है। तो फर्स्ट है हमारा जो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे को जो खारिज कर दिया है। ए इटली, बी हमारा इजराइल, सी हमारा जो बुल्गारिया, डी हमारा जो तुर्की। तो इटली इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो ये देख सकते हैं, ये न्यूज में भी काफी है। तो ये इटलीज 5 स्टार द मोमेंट्स ऑफ द बाइकॉट द कॉन्फिडेंस वोट ऑफ द जियोपैटाइज ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये डिफरेंट न्यूज पेपर ने इसको कवर किया है। तो इटली पहले तो मैप में देख लो, तो ये कैपिटल रोम है इसकी यहाँ पे। तो मुद्दा क्या है भाई, सारा पीएम जिसका जो रिजाइन नहीं हो रहा है स्वीकार, इनका जो पीएम जो है यहाँ का जो रिजाइन इनको स्वीकार नहीं किया गया है। पीएम है इनके जो मिस्टर मारियो, जो मेडिटेरियन सी के में एक जो जूते के आकार की देश का है, ये इसके जो आकार है जूते के आकार का है। ये पीएम ने जो बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के जो राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इटली को यूरोपीय यूनियन ने जो $200 मिलियन देने का जो ऐलान किया है 2026 तक, जो उसकी सहायता दी जाती है। तो ये वो है कि देखो मंदी आ रही है, सब कुछ आ रही है। तो यूरोप और जो रशिया और जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो कुछ तो इसको मंदी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सब चीज़ देखो, ब्रिटेन में देख सकते हैं आप, जो बोरिस जॉनसन है, उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं, अपने पाकिस्तान के जो बराबर वाले देश पाकिस्तान को देख सकते हैं। इमरान खान की सरकार वहाँ से गिर गई है। तो इसी कारण जो ये सारी चीज़ें, इनमें कहीं न कहीं इसके पीछे जो मंदी बहुत बड़ा कारण है। जो इकोनॉमी, जो लोगों की जो महंगाई जो इतनी ज़्यादा हो रही है, और जो प्रधानमंत्री जो मारियो ड्राघी के नेतृत्व में इटली की सरकार ने जो लोकल लुभावन जो गठबंधन सहयोगी जो 5 स्टार के आकार के एक विश्वास मत जो हटने के बाद जो गिनने करीब है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के जो पूर्व प्रमुख ने जो फरवरी 2021 में जो एकता सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन 5 स्टार नेता जो यूसेफ कोटे ने उन जीवन संकट के लागत से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं करने का आरोप लगाया है। और जो सीनेट ने गुरुवार को जो वोट आराम से जीतने के बावजूद श्री डेगन को राजनीतिक भविष्य में अब जो संदेह में है। तो नेक्स्ट है हमारा भाई, ये देखो, उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। और देखो समझ में, अगर सेशन समझ में आ रहा है तो भाई देखो शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव जितने भी हैं, जो भी एजुकेशन ग्रुप है उसमें सब में शेयर कर दो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो देश में कई सुमित जंगल में आग के रूप में जो किस देश को हाई अलर्ट जारी किया है। ए स्पेन, बी हमारा इंडोनेशिया, सी हमारा जो जापान, और डी हमारा जो इटली। देखो इन दिनों जो देखो ये काफी मुद्दे में जो चर्चा में है। तो heat wave, the hotspots western Europe and the great pulse and the record heat gaining the fires। तो जल रहा है एक तरह से पूरा। तो ये देख सकते हैं, around the 14,000 people have been the forced to their the homes, camps of the thousands of the hectares and the forest burns down। सारी चीजें तो ये हमारा जस्टिस रिफॉर्म्स क्या है, जितने केस हैं जल्दी से जल्दी जो ये हमारा जो है राष्ट्रीय जो हीट वेव आपातकाल क्या है। जो ब्रिटेन यूके की जो आपातकाल जो तापमान है जो 40 डिग्री तक चला गया है। 10 यूरोप के जंगल जो अभी भी आग लगी हुई है। गर्मी के पीछे जो इसके जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो आपको सबको पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारे जो उपयोग करने वाली चीज़ें वो ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे एसी का बहुत ज़्यादा उपयोग है तो उससे गैसेस निकलती हैं। पेट्रोल डीजल जितने फ्यूल्स हैं उन पे जो ज़्यादा डिपेंडेंसी होने से भाई कहीं ना कहीं वो हीट तो जनरेट करेंगे। तो वायुमंडल को जो हमारा जो एटमॉस्फेयर को वो इफेक्ट करेंगे। सारा जो हमारा वो बिगड़ जाता है। जो एक बैलेंस बना हुआ है वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। तो 10 से ज़्यादा देशों के लिए जल रहे जंगल। तो 5.5 करोड़ अमेरिकी आबादी झेल रहे गर्मी। और जो ब्रिटेन में पहली बार जो हीट इमरजेंसी लगी है। चीन ने जो 68 देशों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो गुटरेस ने जलवायु संकट पर जो 40 देशों की बैठक मंत्रियों में कहा है कि बाढ़, सूखा, अत्यधिक तूफान और जंगल आग से आदि जो मानवता खतरे में है। यदि कोई देश इसका सामना नहीं कर पा रहा है, कोई भी इसका, फिर भी जो जीवाश्म ईंधनों की लत में जो इसको छोड़ नहीं रहे हैं, जो ये डिपेंड की डीजल पेट्रोल इनको छोड़ नहीं रहे हैं। पुर्तगाल जो उत्तर में लगी हुई जो जंगल की आग, 2 से लोगों की मौत हो चुकी है। 12,000 एकड़ से ज्यादा जो इलाके इससे प्रभावित है। पुर्तगाल की जो एक हफ्ते में जो पारा जो
47 डिग्री तक शिखर को पहुंच गया, जो जुलाई में नया रिकॉर्ड है। चीन, शंघाई समेत जो कई शहर जो भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग जो अंडरग्राउंड जो शेल्टर्स में जा रहे हैं। शंघाई समेत जो 68 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। शंघाई में जो 2.5 करोड़ों को जो हीट वेव के प्रति जो सचेत किया गया है। तो सारी चीजें हैं। देखो भाई, यूरोपीय देशों में 14,000 से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, जो मैंने भी बताया। ब्रिटेन में पहली बार जो हीट अलर्ट जारी किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब जो देखो, इसके पीछे आदमी की जो सुख आराम, जो इसने अपनी जो इनकी जो आरामभूत जो सेवाओं के लिए ऐसी चीज बना दी है, वो इससे कहीं ना कहीं इसके लिए डिपेंड है, इन पर डिपेंड हो गया और वही इसकी जिम्मेदार है। पूर्वानुमानकर्ताओं के लिए फ्रांस में 15 विभागों में अत्यधिक तापमान के लिए उच्चतम अलर्ट पर रखा है, क्योंकि जो पड़ोसी देश के ब्रिटेन में आने वाले सप्ताह में गर्मी के नए रिकॉर्ड जो स्थापित किए तैयार हैं। दक्षिण पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में जो हफ्तों में हीट वेव दूसरे स्थान पर है, और जो फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल में, स्पेन में जलती हुई जो आग से हजारों हेक्टेयर भूमि को नष्ट कर दिया गया है। हजारों निवासियों छुट्टियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया है। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के दोष देते हैं और अत्यधिक मौसम जैसे हीटवेव और सूखे से अधिक जो लगातार तीव्र एपिसोड से भविष्यवाणी करते हैं। फ्रांस में जो लैंडेस जंगल्स में जो दक्षिण पश्चिमी जो एक्टिटाइन्स क्षेत्र है, जिसमें जो तापमान जो 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, 107 फ़ारेनहाइट, सोमवार को जो फोरकास्टर जो ओलिवियर जो फ्रॉस्ट कर कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन भाई, 31 जुलाई से जो 3 अगस्त के दौरान सिंगापुर जहां होने वाले विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसे आमंत्रित किया गया? ए हमारा केजरीवाल, बी हमारा अमित शाह, सी हमारा नरेंद्र मोदी, डी हमारा जो है राहुल गांधी। इसमें अरविंद केजरीवाल इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देख सकते हैं, केजरीवाल द सिंगापुर द ट्रिप्स अब्रॉड एंड द क्लियरेंस सीएम द नीड टू द अब्रॉड गो टू अब्रॉड। तो सारा मुद्दा ये है। देखो ये जो इसके सांसद हैं, जो केजरीवाल जी के जो आप पार्टी के, वो देखो ये ले रहे हैं कि यात्रा पर रोक लगाओ, वो जो केजरीवाल मॉडल रोक ना पाओगे। तो ये सारी चीज़ें तानाशाह कब तक चलेगी। तो क्या है, विदेशी यात्राओं को लिए जो मुख्यमंत्री, सांसदों और जो सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार की जो मंजूरी की आवश्यकता होती है? केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि 31 जुलाई से 3 अगस्त तक के बीच में होने वाली सिंगापुर की बैठक में वे दुनिया में दिल्ली की ओर से, भारत की ओर से दिल्ली का नाम बढ़ाएंगे। वहां पर जो नेतृत्व करने के लिए केजरीवाल जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया रहा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई? तो केंद्र सरकार ने जाने वाली जो फाइल्स पर जो साइन नहीं कर रहे हैं। तो कारण क्या है? जाने के लिए जो कैबिनेट पीएमओ से जो अप्रूव कराना होता है, तो FCRA चेक करता है कि रुकेगा क्या नहीं है, कहाँ रुकेगा, क्या कहेगा, क्या नहीं होगा। अगर कुछ मान लिया कुछ स्पेशल है, तो स्पेशल क्या भाई उसको इंटरपोल को जी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई हमारा इतना एक बंदा जो स्पेशल बंदा आ रहा है, जो उसको अच्छे से उसकी देखरेख हो। तो इससे पहले जो केजरीवाल 2019 में डेनमार्क जाने से रोका गया था उन्हें, और जो तरुण गोगोई US से जाने और इजराइल जाने से रोका गया था उनको, तो अर्जुन मुंडा को थाईलैंड जाने से रोका गया था। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये है जो उनको भी रोका गया है। तो ये जल्दी इनको अप्रूवल मिल जाएगा। तो देखो उम्मीद तो ये है, अब देखो क्या होता है आगे। तो ये सारी चीज़ें तो एक पॉलिटिकल वो भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो ये सब एक प्रक्रिया है, इससे तो पूरा निकलना ही पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र से खपा है। आम आदमी पार्टी आम नेता की जो ताज़ा शिकायत यह है कि उन्हें सिंगापुर की प्रस्तावित यात्रा के लिए सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। उन्हें दिल्ली शासन मॉडल पेश करने के लिए 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में जो शहर राज्य में होने वाले विश्व जो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हूँ, मैं देश की एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? सिंगापुर सरकार ने मुझे विशेष रूप से दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए बुलाया है। केजरीवाल ने जो सोमवार को जो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि शिखर सम्मेलन में उन्हें आगे बढ़ने की देरी के पीछे राजनीतिक कारण थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भाई, INS जो सिंधु ध्वज को सुव्यवस्थित रूप से किस वर्ष कमीशन किया गया था? ये हमारा 1987, 1991, 1999, 1974, 1987 इज द करेक्ट आंसर है। तो ये किलो क्लास द सबमरीन्स INS सिंधु ध्वज द डिकमीशन कर दिया गया है इसको। तो ये इंडिया के पास जो है जो टारगेट था भाई 24 सबमरीन का था, और जो 2030 तक 18 जो कॉन्वेंटल सबमरीन का, जो 6 जो न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन का था। लेकिन अभी भारत के जो पास जो 15 हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स है, वो जो किलो क्लास की है, रशियन किलो क्लास बोला है इसको। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब क्या है भाई,
INS जो सिंधु ध्वज को जो नौसेना ने रिटायर किया है, यह है रूस से ली गई थी 1987 में। रूस का जहाज भारत में गिरफ्तार कर लिया। तो ये भी अगली न्यूज है। तो ये सारी चीज़ें देखो क्या है था क्या नहीं। सिंधु ध्वज ये जो डूब के चलती है उसको बोलते हैं एक तरह से। INS जो सिंधु ध्वज को 35 साल होने के बाद जो शनिवार को जो भारतीय नौसेना के अलविदा कह दिया। वाइस एडमिरल जो विश्वजीत जो दास गुप्ता, फ्लैंक जो ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफ चीफ पूर्वी नौसेना कमान जो समारोह में अतिथि थे। रविवार में उन्होंने विज्ञप्ति के अनुसार जो पूर्व कमांडिंग अधिकारियों को जो 15 ने जो डिकमीशन कार्यक्रम में भाग लिया। सिंधु ध्वज जैसे ही नाम पता चला कि स्वदेशीकरण के लिए ध्वजवाहक के रूप में रूसी निर्मित जो सिंधु ध्वज घोष जो सैनिकों के पुंडों में आत्मनिर्भरता के लिए प्राप्त करने के लिए दिशा में भारतीय नौसेना का प्रयास है। नौसेना की यात्रा का उनके पास जो संचालन सही जो चार्ज थी। उन्नत जो सोनार्स USHS के लिए स्वदेशी उपग्रह प्रणाली रुकमनी है MSS। नेक्स्ट हमारा जो बिल का भुगतान करने के लिए विफल करने के लिए कारण भारत के लिए सैन्य वर्गों के साथ किस देश का जहाज जो हिरासत में है। तो ए हमारा रशिया, बी हमारा जापान, सी हमारा चाइना और डी हमारा रशिया तो USA। तो ये हमारा जो रशिया का जो जहाज उसमें है, हिरासत में है। तो रशियन जो सिर्फ द फेल्स द पे बिल्स द हाई कोर्ट सेज द रिसाइज इट। क्या पूरा मामला समझेंगे भैया। जो रूस का जहाज है भारत के उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। रूसी जहाज ने जो डीजल लगभग जो 1.2 करोड़ लगभग जो 1.25 करोड़ का है वो बिल नहीं पेमेंट किया, उसके लिए पकड़ लिया है। तो ये केरल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने उसको इसके बारे में वो दिया है। तो देखते हैं। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को जो एक एस्टोनियाई जो कंपनी आई कि जो रशियन शिप को जो अरेस्ट करने का जो आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि शिप से जो फ्यूल चार्ज के करीब जो 1.87 करोड़ रुपए का जो पेमेंट नहीं करने का दावा किया है। इस रूसी शिप का नाम जो MVMAI-1 है। जस्टिस सतीश निनन ने जो कोची में जो केरू लेब्डी के लिए TX हैरी के लिए नाम से दायर एक जो एल्डरमिलिटी सूट को विचार करने के लिए आदेश जारी किया है। दरअसल ये जहाज जो भारतीय नौसेना के लिए हथियार ले जा रहा था। ऐसे में दरअसल अदालत ने हिरासत में लेते हुए माल उतारने की अनुमति दे दी है। याचिका अनुसार जो भारत का जो भुगतान का दावा जो एस्टोनिया कंपनी की ओर से जो उसी जहाज के लिए सप्लाई करने के लिए बैंकरों से मूल्य के लिए किया है। जो बैंकरिंग जहाजों की ओर से उपयोग ईंधन की सप्लाई है। इसमें जो उपलब्ध जो शिपयार्ड टैंकों के बीच में ईंधन को लोड करने वितरित करने की जो रसद शामिल है। आदेश में जो अदालत ने नोट किया है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के जो क्षेत्रीय जल के बीच में कोचीन पोस्ट ट्रस्ट जो CPT में पड़ा जो है और जो CPT में जो बंदरगाह के डिप्टी जो कंजर्वेटर गिरफ्तारी जो वारंट एक्सिक्यूट करने गिरफ्तारी और जब्ती का प्रभावित करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वादी बयानों और जो आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के मेयाद में संतुष्ट हूँ। प्रथम दस्तावेज गिरफ्तारी का जो एक तरफा आदेश देने से वाला मामला है। इसी को जो गिरफ्तारी का जो सशर्त जो आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं बता दिए हैं। नौसेना के लिए हथियार ले जा रहा था। ये आदेश में कहा गया है कि जहाज में तब तक रोके जाना चाहिए जब तक जो याचनाकर्ता देय राशि जमा नहीं हो जाती या जब ये जहाज मालिक के पास जो अदालत संतुष्टि के लिए रसीद जो सुरक्षा प्राप्त नहीं कर देता। चूँकि जहाज को चीन में जो भारतीय नौसेना के लिए हथियार ले जा रहा था और अदालत में हिरासत में रहते हुए जो माल उतारने की अनुमति दे दी है। तो नेक्स्ट है भाई हमारा, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो भारतीय नौसेना ने हथियारों से लदे हुए रूस के जो MVMAI-1 जो महाजहाज को अदालत के आदेश पर जो कोची बंदरगाह के लिए गिरफ्तार किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो सूखे जो मालवाहक जहाजों के लिए मालिकों के खिलाफ जो एस्टोनिया तट पर जो सेवा जो कंपनी बंकर पार्टनर आयु और जो द्वार मुकदमा दायर किया है। मुकदमे के अनुसार जो ईंधन भरने के लिए लगभग जो $2400 का भुगतान करने के लिए विफल रहे हैं। केरल न्यायालय के लिए गिरफ्तारी के समय जो चालक दल ने उतरने के लिए अनुमति दी थी है, क्योंकि जो जहाज जिस माल ले जा रहा था उसको दावे विषय में कोई भी लेना देना नहीं था। नेक्स्ट है हमारा जो अग्निकुल जो कोसमोस शहर में भारत का पहला जो रॉकेट इंजन कारखाना खुला है। तो ए चेन्नई, बी हमारा जयपुर, सी हमारा अलवर, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई इज द करेक्ट आंसर है। तो चेन्नई में खुला है भाई। तो स्पेस टेक ऑफ द स्टार्टअप ऑफ अग्नि कोसमोस ने चेन्नई को 3D प्रिंटेड जो रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली जो फैक्ट्री उद्घाटन किया है। यह सुविधा जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका उपयोग जो इन जहाज हाउस
रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाता है। इसका अनावरण जो टाटा सन्स के अध्यक्ष जो एन चंद्रशेखरन और जो इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ, जो IN स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड जो ऑथराइजेशन सेंटर के अध्यक्ष जो पवन गोयनका की उपस्थिति में किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है, तो मुस्ताफिर रहमान इज द करेक्ट आंसर है, मुस्ताफिर रहमान। तो ये इनके जो बांग्लादेश सरकार ने मुस्ताफिर रहमान को भारत का जो बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया है, तो जो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है इसका। तो इंडिया इज द फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इज द डेवलप्ड इन द कोलंबीज कॉलम्स इन दिल्ली। तो ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपी राय और जो एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री जो गोपाल रॉय ने ई कचरा इको पार्क विकास पर जो चर्चा के लिए पर्यावरण विभाग दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के जो प्रतिनिधि के साथ जो संयुक्त समीक्षा बुलाई है। राय के अनुसार जो दिल्ली में पड़ोस जो होलंबी कला के में जो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने के लिए लगभग 21 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जो किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित जो लिथियम आयन से जो प्रस्तुत किया है, ए ओला, बी उबर, सी हमारा जो है महिंद्रा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ओला इज द करेक्ट आंसर है, ओला ने किया भाई ये। तो ओला इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो पहली स्वदेशी रूप से जो विकसित लिथियम आयन सेल्स का अनावरण किया है। बेंगलुरु स्थित 2 पहिया निर्माता सेल के जो बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा। जो NSC जो 2170 चेन्नई स्थित जो गीगा फैक्ट्री में 2023 तक है। नेक्स्ट हमारा जो हाल ही में किस संस्थान द्वारा जो कॉलेजों और जो विश्वविद्यालयों की जो भारत रैंकिंग 2000 जारी की गई, तो NIRF द्वारा जारी की गई है भैया जो रैंकिंग। इसमें जो है इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग जो फ्रेमवर्क का जो रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और जो भारतीय उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान है, और जो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो बेंगलोर उच्च शिक्षा मंत्रालय NIRF के जो रैंकिंग शो में नवीनतम संस्करण है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कमीशन ने जो 7वीं वर्षगांठ जो 15 जुलाई को मनाई जा रहा है, तो ये हमारा स्किल इंडिया मिशन, बी हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन, सी हमारा जो आकाश गंगा, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो स्किल इंडिया मिशन इज द करेक्ट आंसर है। तो स्किल इंडिया की जो 7वीं वर्षगांठ जो 15 जुलाई को मनाई जा रही है, राष्ट्रीय कौशल मिशन के लिए स्किल इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2015 में इसको जो लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया युवाओं के जो कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने और उन्हें अधिक रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट है हमारा विश्व युवा कौशल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो 15 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये वर्ल्ड यूथ डे होता है हमारा, जो ये होता है 15 जुलाई को होता है भाई। विश्व कौशल दिवस जो 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने दिया मिर्जा और जो अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया है, तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर है इसमें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP के जो महाराष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और जो पर्यावरण कार्यकर्ता जो अफरोज शाह को सामाजिक न्याय और 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। इसको जो वहाँ के राज्यपाल देंगे, मुंबई के भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट हमारा जो महाराष्ट्र के जो है जो किस देश ने जो मरणोपरांत जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो को जो देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो जापान ने दिया है। तो ये जापान के जो PM थे शिंजो आबे। जापानी सरकार ने मरणोपरांत जो शिंजो आबे को जो सर्वोच्च सजावट गुलदाउदी के सर्वोच्च आदेश पर जो कॉलर से सम्मानित करने का निर्णय लिया है भाई। देखो नेक्स्ट हमारा जो नेल्सन मंडेला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है ये, और ये 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यदि देखो वीडियो अच्छी लगी है, आप